हेलो, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्टेनोग्राफ़र 2025 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एसएससी ने कंडक्ट कराने की जो नोटिफिकेशन है वो डाल दी है। पहले जो एग्ज़ाम था वो अक्टूबर नवंबर में होना था, बट नवंबर 2025 में होना था। बट अब क्या हो रहा है कि अब वो अगस्त में फ़िक्स हो गया है। अब ये मान के चलें कि कुछ भी डिले नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अगस्त के हिसाब से ही अब करनी है। तो जो बच्चे बिगिनर हैं उनका, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अब तैयारी करने से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चे रिपीटर्स हैं वही कुछ कर सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं वो 3 महीने में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आज 10th में हो गया है। 10th में हो गया है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि 10th में हो चुका है, उसके बाद आपके पास कितने दिन बचते हैं? 20 दिन हमारे बचेंगे मई में, ठीक है। उसके बाद जून होगा, फिर क्या आएगा? जुलाई आएगा। अब एक बात बताओ, जून जुलाई में अगर मोटा मोटा भी मान के चले 30 दिन है, अगस्त स्टार्टिंग में तो आपका पेपर ही है ना, तो 30 60 दिन और 20 दिन ये टोटल आपके पास कितने दिन बचते हैं? टोटल आपके पास बचते हैं 80 डेज़। प्रॉपर हमारे पास 3 महीने भी नहीं है। तो जो यूट्यूबर्स आपको ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में अभी 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, आप ये सोच के चलो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उससे 1 महीने पहले तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे ना। तो अब आप ये सोचो कि जो भी यूट्यूबर्स आपको कह रहे हैं कि टाइम है, हो जाएगा, 2 महीने की चीज़ है, 1 महीने में कर लेंगे, तो सपोज़ ये करो कि आप क्या 2 महीने का खाना 1 दिन में खा सकते हो, या 2 दिन का भी खाना आप 1 दिन में खा सकते हो? नहीं ना। आपकी जो नींद, क्योंकि देखो, आप सोते आ रहे थे पहले से 8 घंटे, एकदम से आप उनको 4 घंटे में कन्वर्ट करोगे तो बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ेगा। बट हाँ, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए 90% चांस है कि दे कैन गेट 150 मार्क्स और मोर देन दैट। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप कोशिश करो नेक्स्ट टाइम के लिए। इस टाइम तो 90% सीन यही है कि इस टाइम अब अगस्त वाला नहीं होगा। अगर अभी भी जो कैलेंडर आया है वो टेंटेटिव ही है, बट रिवाइज्ड कैलेंडर है वो। अगर अब रिवाइज्ड होता भी है तो शायद एंड ऑफ द अगस्त एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, बट आप ये मान के चलो कि आप स्टार्टिंग अगस्त में ही आपको एग्ज़ाम देना है। उस हिसाब से आपकी जो तैयारी है आपको करनी पड़ेगी। सारा रिवीजन स्टार्ट कर दो और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट वीक में एक मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मंथ से मीन्स जून से आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर यू हैव टू गेट अ रैंक और get a seat in 2025, so you have to do more than you can। जितना आप कर सकते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ 2025 आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और बात रही स्किल की, तो आपको ऑफ कोर्स स्किल भी बढ़ानी है, क्योंकि अगस्त में जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलो मोटा। पहले क्या होता था कि हम लोग फॉर्म फिल करते थे, उसके 1 महीने का टाइम हमें, 1 महीना नहीं तो 20 दिन तो मिलता ही मिलता था, उसके बाद एग्ज़ाम होते थे। हमारा फॉर्म फिलअप के कुछ दिन बाद ही हमारा एग्ज़ाम है स्टेनो 2025 का। ये मान के चलो कि आपको स्किल के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास कुछ 4-5 महीने ही है। तो बी मेक श्योर अबाउट दिस कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी पाकिस्तान और इंडिया का वॉर चल रहा है। होपफुली सब एक्सपेक्ट कर चुके होंगे कि अभी एक जंग आपको अपने साथ 3 महीने तक तो लड़नी है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, अब आपकी बारी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। डेली इसी तरीके की वीडियोज़ अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट करना।